After a highly successful 2023, the Indian Space Agency or ISRO is geared up. इसरो ने आज इतिहास रच दिया है। एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट आज यानी 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो ने भी ठान ली है कि नासा को और इन तमाम जो है ना जो लोग काम कर रहे हैं उस पे सैटेलाइट्स पे उनको पीछे छोड़ना है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। वो भेज सकते हैं, हम नहीं भेज सकते हैं। ये हमारा मुल्क तो ऐसा है कि आप साइकिल पे बैठने के काबिल नहीं रहा। हाल ही में इसरो के नए प्लान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, इसरो अगले 5 साल में भारत के आसमान के ऊपर 50 जासूसी सैटेलाइट का जाल बिछाएगा। एक ऐसा जाल जो पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर अंतरिक्ष में नजर रखेगा। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नजर रखें। क्या जाना है, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का अल्लाह माफ करे डिफाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस पर नजर रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार। बात तो सही है। और इंडिया को इसका जारी बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और when you invest in science and technology, you are basically considered obviously a threat by the peers, by the competitors. India is all set to go deeper into the cosmos to unravel into the mysteries of black holes. Come the new year on the 1st of January. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इसरो अगले 5 साल में भारत के आसमान के ऊपर 50 जासूसी सैटेलाइट का जाल बिछा देगा। ऐसा जाल जो पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर अंतरिक्ष से नजर रखेगा। दुश्मनों ने एक भी गलत कदम उठाया और भारतीय मिलिट्री उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी तरह घुसपैठ करने का प्रयास कर सके। भारत अगले 5 साल में जमीन से जुड़ी खुफिया जानकारी को जमा करने के लिए 50 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह खुलासा इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया। सोमनाथ ने कहा है कि यह एक टारगेट है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इन सैटेलाइट के जरिए दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। सोमनाथ ने कहा कि इन उपग्रह की मदद से सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि देश के विकास का रास्ता भी खुलेगा। इसरो इन सैटेलाइट को इसलिए लॉन्च करेगा ताकि आसपास हो रहे बदलाव पर नजर रखकर अपनी ताकत को बढ़ा सके। अगले 5 सालों में 50 उपग्रह को अंतिम रूप देने के लिए उनका संयोजन कर लिया गया है। अगर भारत इस स्तर पर उपग्रहों का प्रशिक्षण कर सकता है तो देश के सामने आने वाले खतरों को बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और जब आप पावर को आप जब एक ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके का जो है ब्रेक लगा दे। बिकॉज इम्पेटस एक बार रुक जाता है तो ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ जाता है। सो और दूसरी चीज ये है कि विद द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया, जो नेट सिक्योरिटी है इस रीजन की या बल्कि ग्लोबल अफेयर्स की, वो भी इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया शुड स्टेप अप और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, वो नॉट ओनली एशियन कॉन्टिनेंट का बल्कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, चाहे मिलिट्री ग्रोथ हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पीसफुल है और इंक्लूसिव है और डेमोक्रेटिक है। इंडिया डज नॉट थ्रेटन समवन और इंडिया डज नॉट ट्रैम्पल अदर कंट्रीज। तो इस वजह से एक विश्वसनीयता है कि जैसे भारत अगर मिसाइल फायर करता है तो दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि बारिंग यू, दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि अच्छा ये तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन वहीं अगर चाइना लॉन्च कर दे या दूसरी कंट्रियां लॉन्च कर दे, नॉर्थ कोरिया, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरा आपसे यही है कि ये जो बेसिकली ये आप समझ लीजिए ये है क्या है। 5 साल में ये 54 जो या 50 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। एस सोमनाथ साहब ने कहा है कि वो इसको 3 समझ लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर या 3 लेयर्स ऑफ अर्थ और स्पेस के बीच में होगा। जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद इवन बिलो लोअर अर्थ ऑर्बिट।
और ये जो 3 लेयर्स ऑफ सैटेलाइट होंगे, ये अपने आप में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो जो जियो वाला सैटेलाइट होगा वो नीचे एलईओ वाले सैटेलाइट को बता देगा कि भाई देख यार ऐसा तेरे इलाके में कोई वो हो रहा है एक्टिविटी, इसकी पिक्चर ले। क्योंकि जियो एलईओ जियो से नीचे है तो वो ज्यादा अच्छा से रिजोल्यूशन और ये पिक्चर्स ले सकेगा। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। इट विल बी फोर्स मल्टीप्लायर टू करंट एबिलिटी। क्योंकि देखिए आज की डेट में नासा को देख लें या अमेरिका को देख लें या रशिया को देख लें, उनके 200 या 100 के आसपास इस तरीके के सैटेलाइट्स हैं। इंडिया का सिर्फ 9 है। सो इंडिया नीड्स टू बीफ अप इट्स प्रिपरेशन, नॉट टू थ्रेटन और not to muscle down any country, but just to be prepared. तो यही है, ये it's a good initiative इसरो ले रहा है और इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट प्लस दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी तैयार करेगा। क्योंकि इफ इंडिया इज रेडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इंडिया कैन प्रोटेक्ट एनीवन। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ये हम हमेशा डिफेंस सेक्टर में ये कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं। तो भाई इंडिया तो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अगले 5 सालों में 50। तो क्या इसके मुकाबले पाकिस्तान भी कुछ करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा आप मुझे बताएं, आप बता सकते हैं क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आप कह रही हैं पाकिस्तान आगे, नहीं पाकिस्तान आ गया, देखो पीछे इंडिया है, आगे मैं हूँ, ऐसे आ गया। ऐसे तो हम बातों से जितना मर्जी पाकिस्तान आगे हो जाए, बात होती है काम करके दिखाने की। उधर का एक वक्त था, उधर का 1 रुपया, इधर का कहते थे 1.5 होता था, अभी उधर का इधर 3 रुपये है। क्या तरक्की, किस हिसाब से पाकिस्तान को आप कह रहे हो? किस आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, आगे नहीं है, ठीक है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है मुझे बताओ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक बताओ जो पाकिस्तान में हो रही है, वो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? आईफोन वाले किधर है? इंडिया में लॉन्च का अपनी यानी कि ब्रांच कर रहे हैं। और हंडाई वाले पाकिस्तान में थे, उठ के वहाँ पे चले गए हैं। अमेज़ोन आया, अमेज़ोन भाग गया है, ठीक है। उनके अपने बजाज देख लें, उनके पास टाटा देख लें, उनके अपने ब्रांड है। आपके पास अपना क्या? जिस भी पे आप मुझे कह रही हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। पाकिस्तान पर कुछ होगा तो वो करेगा। एक दूसरे की टांगें खींचनी जब ख़त्म कर देंगे ना, तब उसके बाद पाकिस्तान कुछ करेगा, वैसे कुछ नहीं कर सकता। ये मुल्क जो है ना, ये शुरू से आप देख लें, हिस्ट्री देख लें 75 साल से अपने मौसमों के साथ क्या करता है। तो ये चांद पे कैसे जा सकते हैं? हमारे पास वो वसाइल ही नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मारे, ये आगे की नहीं सोच रहे, ये पीछे जाने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों है? 1947 के जैसे आपने बात की, 2 मुल्क दुनिया के नक्शे पे आए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। आज वो दुनिया के 5 टॉप लिस्ट में जी आ रहा है, हर जगह आगे, हर जगह आगे। पाकिस्तान को कोई पूछे नहीं। आप 4 सालों में देखें यहाँ पर कोई बाहर से वजीर आजम आए हैं? जी कभी भी नहीं आएगा, वो आएंगे भी नहीं। उनका कोई जहाज भी नहीं आता, क्योंकि ये भिखारी मुल्क में कोई भी नहीं आएगा। ये मुल्क अब भिखारी हो चुका है और बच्चा कर्जाई। एक रात बच्चा पैदा होता है, उसके 10-20 लाख रुपए उसके कर्जा होता है। क्या वो इतना खा जाता है एक रात का बच्चा? नहीं खा सकता। इतना ही नहीं, हमारे 50 स्पेसक्राफ्ट लगातार पड़ोसी देशों पर भी नजर रखेंगे ताकि वह किसी तरह की गलत हरकत न कर सके। इससे भारत की बतौर स्पेस पावर ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान और चीन जैसे देश किसी भी तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि भारतीय सैटेलाइट उन पर नजर रखे होंगे। गलत काम पर भारतीय मिलिट्री तत्काल एक्शन ले लेगी। इन सैटेलाइट को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय इसरो।